हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विकास बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आयुर्वेदा एंड मेडिसिन में। दोस्तों, आपने अपने जीवन में रसोई घर के बारे में अवश्य ही सुना होगा। दोस्तों, रसोई घर को प्राथमिक चिकित्सालय बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों रसोई घर में मौजूद अजवाइन, जीरा, हल्दी, मेथी आदि खाद्य पदार्थ औषधि के रूप में भी कार्य करते हैं। इनके अंदर अनेक गुण मौजूद होते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में सहायक रहते हैं। साथ ही मनुष्य के स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाए रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके इन सभी गुणों के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं अजवाइन के बारे में। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं या फिर जो शराब को छोड़ना चाहते हैं उनके लिए अजवाइन एक बहुत अच्छी गुणकारी औषधि होती है। आधा किलोग्राम अजवाइन को 4 लीटर पानी में पकाकर और लगभग 2 लीटर बचने तक उसे छान कर रखें। इसे प्रतिदिन भोजन के पहले 1-1 कप पीना चाहिए। इससे लिवर भी अच्छा रहता है। साथ ही साथ दोस्तों, शराब पीने की इच्छा भी कम हो जाती है। दोस्तों, जो आधा किलोग्राम अजवाइन है उसे 4 लीटर पानी पर जो पकाया गया है उसमें अग्नि मध्य अग्नि या मंद अग्नि होनी चाहिए। तीव्र अग्नि पर कभी भी ऐसा नहीं उसे पकाना नहीं चाहिए। अजवाइन को हल्का भूनकर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी या दूध के साथ लेने से सर्दी, जुकाम या पेट के सभी रोगों में लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, 2 से 3 ग्राम अजवाइन का पाउडर करके उसे छाछ के साथ लेने से पेट के कीड़े भी समाप्त हो जाते हैं। 10 ग्राम अजवाइन को 1 लीटर पानी में पकाकर जब तक उसका 1/4 शेष न रह जाए उसे छानकर सुबह शाम प्रसूता स्त्री को पिलाने से प्रसूतिजन्य विकार नहीं होते हैं। इससे बढ़ा हुआ और शरीर भी अपनी स्थिति में आ जाता है। यानी कि दोस्तों, जो शरीर के अंदर मोटापा बढ़ गया है या शरीर बढ़ गया है वो कंडीशन भी ठीक हो जाती है। 10 ग्राम अजवाइन को बारीक पीसकर उसमें आधा नींबू का रस निचोड़कर डालना चाहिए। फिर उसमें 5 ग्राम फिटकरी पाउडर और छाछ को मिलाकर बालों को मलने से बालों की रूसी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ लीखे और जुए भी मर जाते हैं। दोस्तों, याद रखना है 10 ग्राम अजवाइन उसे बारीक पीस लें, उसमें आधा नींबू का रस निचोड़ लें और उसमें 5 ग्राम फिटकरी का पाउडर मिलाकर और छाछ को मिलाकर बालों को अच्छी प्रकार से रगड़ने से डैंड्रफ जो होता है वो दूर हो जाता है। अब जानेंगे दोस्तों इलायची के बारे में। इलायची के बारे में दोस्तों आप सभी ने सुना होगा। इलायची एक सुगंधित होती है। सुगंधित औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है जो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। दोस्तों, मुंह के छाले हो तो इलायची को पीसकर शहद मिलाकर लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। 2 से 3 ग्राम इलायची को पीसकर उसमें मिश्री मिलाकर लेने से मूत्र की जलन में कम पेशाब आने की समस्या में तुरंत लाभ होता है। हिचकी अगर नहीं रुक रही है तो 2 इलायची व 3 लौंग को पानी में चाय की तरह उबाल कर पिला दें। उससे हिचकी आनी होगी वो ठीक हो जाएगी। यदि फिर भी ठीक ना हो तो यह प्रयोग दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे काली मिर्च के बारे में। काली मिर्च जो होती है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होती है। काली मिर्च खांसी अधिक होने पर यदि आप सो नहीं पा रहे हैं तो 1 से 2 काली मिर्च मुंह में रखकर चूसते रहें। खांसी में आराम भी आएगा और नींद भी अच्छी प्रकार से आ जाएगी। थोड़ा सा अदरक और 3 से 4 काली मिर्च मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से खांसी में बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। चाय के स्थान पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जो शीतपित्त रोग होता है, शीतपित्त होने पर 4 से 5 काली मिर्च पीसकर उसमें 1 चम्मच गुनगुने घी और शक्कर मिलाकर पिलाने से लाभ प्राप्त होता है। खांसी व उसके साथ कमजोरी भी हो तो 20 ग्राम काली मिर्च और 100 ग्राम बादाम, उसमें 150 ग्राम खंड या फिर मिश्री मिला लें। कूट कर उसका पाउडर बनाकर एक शीशी में भर लें। 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ आप ले सकते हैं। इससे दोस्तों पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। इससे कमजोरी में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हिचकी या सिर दर्द में काली मिर्च के 3 से 4 दानों को जलाकर उसमें धुएं को सूंघने से लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे जीरे के बारे में। जब कभी दस्त लगे हों तब 4 से 6 ग्राम जीरे को हल्का भूनकर पीसकर दही या दही की लस्सी के साथ लेने से तुरंत लाभ प्राप्त होता है। भुना हुआ जीरा व उतनी ही मात्रा में सौंफ को थोड़ा सा भूनकर पीसकर 1 चम्मच पानी के साथ दिन में 3 से 4 बार लेने पर मरोड़ के साथ पतले दस्त में लाभ प्राप्त होता है। 5 से 7 ग्राम जीरे को 400 मिलीग्राम पानी में पकाकर जब तक उसका 1/4 ना रह जाए उसे प्रतिदिन 2 बार पीने से आंतों के अंदर जो कृमि होते हैं, जो आंतों के अंदर कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। 3 से 4 ग्राम जीरे को पानी में उबालकर छानकर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से मूत्र विकार व प्रदर रोग में लाभ प्राप्त होता है।
तो अब हम बात करेंगे दालचीनी के बारे में। दालचीनी पाचन शक्ति को बढ़ाती है और सर्दी जुकाम खांसी में आराम करती है। दालचीनी का फांट बनाकर उसमें अदरक, लौंग और इलायची मिलाकर पीने से वातज और कफज विकारों का शमन होता है। दालचीनी चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से श्वास काश में भी लाभ होता है। धनिया, सूखा धनिया पीस लें, उसमें 4 गुना मिश्री मिलाकर शीशी में भरकर रखें। फिर उसमें 1-1 चम्मच 2 बार पानी के साथ लेने से अम्लपित्त यानी कि एसिडिटी में अत्यंत लाभ होता है। इससे पेशाब भी खुलकर होता है। 3 से 4 ग्राम धनिये को 400 मिलीग्राम पानी में पकाकर जब वह 100 मिलीग्राम रह जाए तब उसे छानकर ठंडा कर लें। उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पानी पीने से रक्त पर्दा या शरीर में होने वाली गर्मी में लाभ प्राप्त होता है। गर्भावस्था में वमन होने पर या बच्चे को वमन होने पर 2 से 3 ग्राम धनिये को कूटकर लगभग 400 मिलीग्राम पानी में भिगोकर उसे छान लें। उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहें। इससे बेचैनी भी कम होगी, वह वमन शांत हो जाएगा। इस प्रयोग से खूनी दस्त में भी लाभ होता है। 4 से 5 ग्राम धनिया व उसकी थोड़ी पत्तियों को पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरा सुंदर एवं युवान पीड़िका एवं झांझियों से रहित हो जाता है। जिसमें काम वासना अधिक होती है, परेशान करती है, वो 2 से 3 ग्राम धनिया का पाउडर कुछ समय तक नियमित रूप से ठंडे पानी के साथ ले। इससे काम वासना कम हो जाती है। प्रतिदिन 5 से 7 नीम के पत्ते चबाकर ऊपर से थोड़ा पानी पीने से भी काम वासना शांत हो जाती है। ऐसा करने से तीव्र अम्लता या फिर हाइपर एसिडिटी में भी तुरंत शांत हो जाती है। मेथी, दोस्तों हम मेथी के बारे में जानेंगे। मेथी जो होता है वो बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट होता है। यह मुख्य रूप से शुगर के लिए इलाज करने के लिए किया जाता है। अब जान लेते हैं मेथी के बारे में। 1 चम्मच मेथी को रात में 1 कप पानी में भिगो कर रखें। प्रातःकाल उस पानी को पीकर मेथी को भी चबा चबा कर खाएं। इससे मधुमेह भी लाभ प्राप्त होगा। इससे जो शुगर होगी वो खत्म हो जाएगी। इससे होने वाली कमजोरी, वात रोग व हृदय रोग में भी लाभ प्राप्त होगा। मेथी, हल्दी या सौंठ को बराबर मात्रा में लेकर पाउडर बनाकर रख लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी या गुनगुने दूध से सेवन करें। इससे जोड़ों का दर्द व सभी प्रकार के वात रोग व सूजन में लाभ प्राप्त होता है। पुराने आर्थराइटिस के रोगी को नियमित रूप से लंबे समय तक इसके सेवन से आशातीत लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों जो पुराने आर्थराइटिस, जिनको गठिया रोग या फिर जॉइंट्स में पेन होता है, उन्हें नियमित रूप से मेथी का इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। आर्थराइटिस और मधुमेह के रोगियों के लिए मेथी को अंकुरित करके उसे प्रतिदिन सेवन करने से लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों जो आर्थराइटिस यानी कि गठिया और शुगर के मरीज हैं, उनके लिए मेथी को अंकुरित करना, उसे पानी के अंदर रात को भिगो कर रखकर सुबह उसे चबा चबा कर खाना है। ऐसे प्रतिदिन रोजाना इस्तेमाल करने से बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। मेथी को भूनकर पीसकर कॉफ़ी की तरह काढ़ा बनाकर थोड़ा सा अदरक मिलाकर पीने से सर्दी, जुकाम, खांसी आदि में लाभ प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं दोस्तों राई के बारे में। राई एक बारीक बहुत ही पीसकर सोत युक्त स्थान पर लगाने से पट्टी बांधने पर सूजन में लाभ होता है। दोस्तों अगर किसी को चोट लग जाती है तो वहाँ पर राई को बारीक पीस कर वहाँ पर लगा लेंगे तो वो सूजन वाली जगह ठीक हो जाएगी। सिर दर्द में राई को पीस कर लगाने पर माथे पर लेप करने से शक्ति मिलती है। राई के चूर्ण में सिरका यानी कि विनेगर मिलाकर पीसें। सिरका यानी कि दोस्तों नींबू के अंदर सिरका होता है, तो राई के चूर्ण में नींबू को मिलाकर पीसें। इससे त्वचा रोग जैसे कि दाद, खाज, खुजली आदि पर लगाने से लाभ प्राप्त होगा। अब जानते हैं दोस्तों लौंग के बारे में। लौंग तो दोस्तों सभी ने देखी होगी, घरों के अंदर ज़्यादातर लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जो लौंग होती है वो खांसी के लिए अच्छी रहती है। लौंग को अगर मुंह के अंदर थोड़ी देर के लिए रखें तो खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जान लेते हैं दोस्तों लौंग के और भी अनेक फ़ायदे। अचानक तेज़ सिर दर्द हो या आधा शीशी का दर्द हो तब 4 से 5 ग्राम लौंग को पीसकर थोड़ा पानी मिलाकर माथे या कनपट्टी पर लगाने से लाभ प्राप्त होता है। लौंग को हल्का सा भूनकर उसे चूसते रहने से खांसी में चमत्कारी लाभ प्राप्त होता है। शरीर में कहीं भी नासूर या फोड़ा हो गया है तो 5-7 लौंग व हल्दी को पीसकर लगाने से लाभ प्राप्त होगा। ऐसे दोस्तों अगर किसी को दाढ़ या जाड़ या दांत के दर्द हो रहा है तो उस लौंग के दर्द वाले स्थान के नीचे दबाने से या फिर पाउडर करके उस स्थान पर लगाने से पीड़ा शांत हो जाती है। दोस्तों अब हम जानेंगे हल्दी के बारे में। हल्दी के ऊपर दोस्तों मैंने एक और वीडियो बनाई है, वहाँ पर हल्दी के बहुत सारे फ़ायदों के बारे में बताया है। उसके लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर भी हल्दी के यूज देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप हल्दी के बारे में जान सकते हैं। हल्दी, नमक और थोड़ा सा सरसों के तेल को मिलाकर अंगुली में प्रतिदिन मसूड़ों की मालिश करने से पायरिया, मुख दुर्गंध व दांतों के रोग में अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर को प्रतिदिन 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। सर्दी जुकाम आदि नहीं होते। शरीर के दर्द, चोट व पीड़ा में भी लाभ होता है।
आधी चम्मच हल्दी को थोड़ा सा भूनकर शहद में लेने से गला बैठना, खांसी आदि में तुरंत लाभ होता है। यदि कहीं पर कट या फट जाए या फिर जल जाए तो हल्दी पाउडर को लगाने से रक्तस्राव बंद हो जाता है, गले में फफूला भी नहीं पड़ता है। शरीर में कहीं मोच आ जाए या एक मोटी रोटी बनाकर उस पर सरसों का तेल व हल्दी मिलाकर गर्म रोटी को मोच वाले स्थान पर बांधने से सूजन व मोच में भी तुरंत आराम मिलता है। चेहरे की झुर्रियों और फुंसियों में हल्दी व चंदन और नीम की पत्तियों को पीसकर लगाने से फुंसियाँ ठीक होकर चेहरे की सुंदरता को बढ़ाती है। दोस्तों एक बार फिर से जान लेते हैं हल्दी के फ़ायदे। हल्दी जो होता है वो बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट होता है। इसका बहुत ज़्यादा पीड़ाजनक रोगों में इसका यूज किया जाता है। फिर से जान लेते हैं दोस्तों हल्दी के बारे में। हल्दी, नमक और थोड़ी सी सरसों का तेल मिलाकर आप रोजाना अंगुली से मसूड़ों की मालिश करेंगे तो आपको पायरिया, मुख दुर्गंध या फिर दांतों के किसी प्रकार के रोग नहीं होंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर का प्रतिदिन गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर कहीं पर पीड़ा हो रही है, शरीर की पीड़ा हो रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी और सर्दी जुकाम आदि में भी लाभ प्राप्त होगा। आधे चम्मच हल्दी को थोड़ा सा भूनकर शहद में लेने से गला बैठना, खांसी आदि में लाभ प्राप्त होता है। कहीं पे कट या जल जाए तो वहाँ पर हल्दी पाउडर को लगाने से रक्त का स्राव बंद हो जाएगा और फफोले भी नहीं पड़ेंगे। शरीर में कहीं मोच आ जाए तो वहाँ पर एक मोटी रोटी बनाकर हल्दी और सरसों का तेल लगाकर उस मोच वाले स्थान पर लगाकर उसे अच्छी प्रकार से बांध लें तो और वहाँ पर फिर सूजन नहीं होगी। ऐसे दोस्तों चेहरे की झुर्रियाँ, फुंसियों में हल्दी व चंदन और नीम की पत्तियों को पीसकर लगाने से चेहरे की सुंदरता भी बढ़ती है। दोस्तों अब जानेंगे हम हींग के बारे में। हींग दोस्तों पाचन शक्ति में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हींग के फ़ायदे और भी जान लेते हैं। हींग को जल में घिसकर नाभि के आसपास लेप करने से अफारा मतलब पेट का दर्द में लाभ प्राप्त होता है। हींग को दूध में मिलाकर वक्ष स्थान, छाती पर लेप करने से सर्दी जुकाम में भी लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे अदरक के फ़ायदों के बारे में। भोजन के आरंभ में 3 से 4 ग्रास के साथ थोड़ा अदरक खाने से भूख बढ़ती है। भोजन के उपरांत थोड़ा अदरक खाने से भोजन का पाचन होता है। 2 चम्मच अदरक के रस में थोड़ा शहद मिलाकर लेने से सर्दी जुकाम व खांसी में लाभ प्राप्त होता है। यदि ठंड से दांत में दर्द हो रहा है तो एक छोटा सा टुकड़ा अदरक को लेकर दांत के नीचे दबाकर रखने से तुरंत लाभ प्राप्त होगा। अदरक को भूनकर इसे चूस कर खाने से खांसी में लाभ प्राप्त होगा। 2 से 3 ग्राम सॉल्ट पाउडर में आधा या 1 ग्राम दालचीनी मिलाकर दूध या पानी के साथ लेने से हृदय शूल में लाभ प्राप्त होता है। यह हृदय की ताकत प्रदान करके पाचन क्रिया को भी ठीक रखता है। अदरक के रस में नींबू का रस मिलाकर पीने से मंदग्नि दूर होकर भूख बढ़ती है। 2 गिलास पानी में 5 ग्राम अदरक को कूटकर और उसे उबालकर थोड़ा नींबू व शहद में डालकर सुबह खाली पेट गरम पानी पीने से मोटापा भी कम होता है। दोस्तों जो अदरक होता है अगर उसका सुबह रोजाना 3 से 4 गिलास थोड़ा अदरक के साथ इस्तेमाल करेंगे तो भूख भी बढ़ेगी और भोजन का पाचन भी अच्छा होगा। इसका जो रस रहता है उसमें शहद मिलाकर खाएंगे तो सर्दी जुकाम खांसी में लाभ प्राप्त होगा। अगर इसे भूनकर खाएंगे तो खांसी में लाभ प्राप्त होगा। ठंड में अगर दांत में दर्द है तो एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेने से दांत का दर्द भी ठीक हो जाता है। ऐसे दोस्तों अदरक और नींबू को मिलाकर खाने से मंदग्नि दूर होती है और भूख अच्छी लगती है। ऐसे दोस्तों पानी और अदरक को कूट कर मिलाकर खाने से, थोड़ा सा नींबू मिलाकर और शहद मिलाकर खाने से खाली पेट गरम पानी पीने से मोटापा भी कम हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं अदरक के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अब जानते हैं दोस्तों नींबू के बारे में। नींबू के क्या क्या फ़ायदे हमको मिलते हैं। नींबू के रस में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से, ब्लीचिंग करने से चेहरे के कील मुहासे भी लाभ प्राप्त होता है। जिन स्त्रियों को अति रक्तस्राव, ओवर ब्लीडिंग या रक्त अर्श की समस्या रहती है वो आधा नींबू निचोड़कर 1 कप पानी पीने लायक गुनगुने दूध में मिलाकर दूध के फटने से पहले पी लें। यह प्रयोग सुबह खाली पेट या ऋतुकाल में कभी भी कर सकते हैं। इससे रक्तस्राव में तुरंत लाभ होता है। यह चमत्कारी प्रयोग है। इस प्रयोग को 3 से 4 दिन करें। यदि पूर्ण लाभ न मिले तो चिकित्सक को अवश्य दिखाएं। 10 मिलीलीटर नींबू रस में प्याज का रस 20 मिलीलीटर व इच्छानुसार शहद मिलाकर पीने से लीवर के रोग, मंदग्नि और इंडाइजेशन में हेल्प मिलती है। नींबू के रस में थोड़ा सा अदरक व थोड़ा सा नमक मिलाकर भोजन के साथ लेने से भूख बढ़ती है और पाचन क्रिया में सुधार आता है। गाड़ी में यात्रा करते समय यदि उल्टी होती है या जी मिचलाता है, उन्हें थोड़ा नमक डालकर नींबू चूसने के लिए दिया जाए तो अच्छा रहता है। अब जानते हैं दोस्तों हम प्याज के बारे में। प्याज के क्या क्या फ़ायदे हमको मिल सकते हैं। प्याज जो होती है हर घर में पाई जाती है। इसका प्रयोग कान दर्द या नज़ला में कच्चे प्याज को गुनगुना करके उसका रस निकालकर 4-4 बूंद कान व नाक में डालने से तुरंत लाभ होता है। दोस्तों अगर किसी को नज़ले की बीमारी होती है तो कच्चे प्याज का गुनगुना करके उसका रस निकालकर 4-4 बूंद कान या नाक में डालने से तुरंत लाभ प्राप्त होगा। जहाँ ज़्यादातर गर्मी या लू पड़ने का प्रकोप होता है, यदि धूप में जाना या घूमना हो तो एक प्याज को जेब में रखकर या गले में बांधकर रखने से लू का भय नहीं रहता।
ऐसे दोस्तों एक पोटली में 8 से 10 प्याज बांधकर घर में बाहर टाँकने से हवा में फैलने वाली अनेक प्रकार के बैक्टीरिया वायरस से बच्चों को बचाने में हेल्प मिलती है। छोटी माता या बड़ी माता रोग हो जाए तो एक एक चम्मच प्याज के रस में 2-3 काली मिर्च पीसकर कुछ दिनों तक रखने से 2 से 3 बार पिलाने से ठीक हो जाता है। बाद में उसके निशान भी नहीं रहते। कच्चे प्याज को गर्म करके फोड़े आदि पर बांधने से तुरंत पीड़ा का शमन होता है और फोड़ा पक जाता है और उसका मवाद भी आसानी से निकल जाता है। पेट में दर्द होने पर पानी में प्याज का रस, नींबू का रस व नमक मिलाकर पिलाने से तुरंत लाभ होते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं प्याज जो होता है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अनेक प्रकार रोगों में इसका फ़ायदा होता है। चलिए दोस्तों और जान लेते हैं हम लहसुन के बारे में। जो गार्लिक होता है, लहसुन होता है, उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एक पोथी लहसुन को टुकड़े करके रात को पानी में भिगो कर रख दें। सुबह उठकर खाली पेट लेने से इसे कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग और संधिवात में लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों अगर किसी को हृदय रोग है, कोलेस्ट्रॉल है या संधिवात है तो उसे एक पोथी लहसुन के टुकड़े करके रात में पानी में भिगो कर रख देने हैं और सुबह उठ के खाली पेट उनका इस्तेमाल करना है। या फिर दोस्तों 50 ग्राम लहसुन को कूटकर 100 ग्राम सरसों के तिल के तेल या जैतून के तेल में पकाकर छान कर रखें। इसके प्रयोग से सूजन व दर्द में लाभ प्राप्त होगा। ये बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। अगर कान में दर्द है तो इस तेल को 3-3 बूंद कान में डालना चाहिए। दोस्तों याद रखना है कि बारिश वाले मौसम में या ठंडे मौसम में कान के अंदर कोई भी बूंद नहीं डालनी चाहिए। जहाँ ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर एक लहसुन को ताबीज़ की तरह गले में लटका कर रखने से राहत मिलती है। दोस्तों आप सभी तो जानते होंगे कि घृतकुमारी सबसे अच्छी आयुर्वेदिक औषधि होती है जिसे एलोवेरा के नाम से जाना जाता है। एलोवेरा मुख्य रूप से सभी प्रकार के त्वचागत रोगों को दूर करने में हेल्प करती है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं घृतकुमारी के और अनेक फ़ायदे। कौन कौन से फ़ायदे हैं घृतकुमारी के। घृतकुमारी के गुद्दे को निकालकर टुकड़े बनाकर सब्जी की तरह पकाकर खाने से संधिवात, वायु विकार, पेट व यकृत के विकारों का शमन होता है। कटे हुए या जले हुए स्थान पर उसी समय एलोवेरा जेल या रस लगाने से फफूंदी नहीं पड़ते, रक्त वहीं पर रुक जाता है और जख्म जल्दी ही ठीक हो जाता है। 4 से 6 चम्मच एलोवेरा रस प्रतिदिन पीने से पेट के समस्त रोग व शरीरगत कमजोरी में हेल्प मिलती है। एलोवेरा जेल को चेहरे पर लगाने से चेहरे में क्रांति आती है और झाई या कील मुहासे में लाभ होता है। हाथ पैरों की रूपता में एलोवेरा जेल लगाने में तुरंत ही लाभ रहता है। ताज़ा पत्ता लेकर छिलका उतारकर अंदर से गुद्देदार भाग या रस को निकालकर 20 से 40 मिलीलीटर मात्रा में उसका सेवन करना चाहिए। यह सभी वात रोग, जोड़ों का रोग, उदर रोग, अम्लपित्त, मधुमेह आदि में लाभदायक रहता है। दोस्तों अब हम जानते हैं शहद के बारे में। शहद जो होता है दोस्तों सबसे अच्छी आयुर्वेदिक औषधि शहद मानी गई है। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर एवं 1 चम्मच शहद के नियमित प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है एवं यह साइनस और तीव्र जुकाम में भी हेल्पफुल रहता है। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए 2 चम्मच शहद को गाजर के रस में मिलाकर नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। सर्दी जुकाम खांसी में 2 चम्मच शहद और उसके बराबर मात्रा में अदरक रस मिलाकर बार चाटने से सर्दी जुकाम और खांसी में हेल्प मिलती है। काली मिर्च पाउडर, शहद और अदरक रस बराबर मात्रा में लें। रोजाना दिन में 3 बार लेने से श्वास में भी हेल्प मिलती है। रक्तचाप नियंत्रण के लिए 1 चम्मच लहसुन रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से जो बीपी होता है वो भी कंट्रोल में आ जाता है। 1 गिलास गुनगुने जल में 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू रस मिलाकर रोज़ सुबह शाम खाली पेट पीने से मोटापा कम होता है। रोज़ 1 चम्मच शहद का सेवन करने से मनुष्य लंबा और स्वस्थ ज़िंदगी जी सकता है। चलिए दोस्तों एक बार और जान लेते हैं शहद के फ़ायदे। शहद वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर भी एक बार और जान लेते हैं। शहद जो होता है दोस्तों आपको आधा चम्मच शहद लेना है, वो भी दालचीनी पाउडर के साथ, और 1 चम्मच शहद में नियमित रूप से अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जिससे साइनस और जो जुकाम होगा वो उसमें लाभ मिलेगा आपको। और दोस्तों आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए 2 चम्मच शहद को गाजर के रस में मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से बहुत ज़्यादा आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। सर्दी जुकाम खांसी में 2 चम्मच शहद के बराबर मात्रा में अदरक का मिलाकर पीने से या चाटने से उससे सर्दी जुकाम और खांसी में बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है। काली मिर्च पाउडर, शहद और अदरक रस बराबर मात्रा में लेने से रोजाना दिन में 3 बार लेने से श्वास में भी हेल्प मिलती है। ऐसे दोस्तों जो शहद होता है वो रक्तचाप यानी कि बीपी कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। आपको 1 चम्मच लहसुन रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। 1 गिलास गुनगुने जल में 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू मिलाकर पिएंगे। सुबह शाम को खाली पेट आपको पीने से मोटापा भी कम होगा। रोज़ 1 चम्मच शहद का सेवन करने से मनुष्य की लंबी आयु बढ़ती है और उसकी ज़िंदगी स्वस्थ रहती है। दोस्तों अब जान लेते हैं हम पंचामृत के बारे में। पंचामृत का मतलब होता है 5 अमृत। दोस्तों जो गिलोय रस होता है 10 से 20 मिलीलीटर लेना है आपको। घृतकुमारी सब रस लेना है 10 से 20 मिलीलीटर। गेहूं के जावरे
10 से 20 मिलीलीटर, तुलसी के 7 पत्ते और नीम के 7 पत्ते। दोस्तों पंचामृत के लिए 5 चीज़ें लेनी है आपको। तो गिलोय रस, घृत कुमारी उतनी ही मात्रा में, गेहूँ भी के जवारे भी उतनी मात्रा में, तुलसी के 7 पत्ते और नीम के 7 पत्ते। सुबह शाम खाली पेट सेवन करने से कैंसर से लेकर सभी असाध्य रोगों में अत्यंत लाभ होता है। दोस्तों फिर से जान लेते हैं। गिलोय रस लेना है 10 से 20 ml। उसके बाद दोस्तों लेना है आपको गेहूं के जवारे 10 से 20 ml, 7 पत्ते नीम के लेने, 7 पत्ते तुलसी के लेने हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको लेना है घृत कुमारी सब रस लेना है 10 से 20 ml। इन पाँचों को मिलाकर सुबह शाम खाली पेट पीने से, सेवन करने से कैंसर से लेकर सभी जो असाध्य रोग होते हैं उनमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। पंचामृत शरीर की शुद्धि और बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। दोस्तों गिलोय, अब जानते हैं गिलोय के बारे में। दोस्तों गिलोय के ऊपर मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं उसको। उसमें गिलोय के बारे में सब कुछ बताया है। अगर आप भी गिलोय के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ पर आप क्लिक करके गिलोय के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं सर्दी जुकाम बुखार आदि में 1 अंगुली मोटी व 4 से 6 इंच लंबी गिलोय लेकर 400 मिलीलीटर पानी में उबालें, फिर उसमें 100 मिलीलीटर रहने पर उसे पिए। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। और 3 दोष होते हैं जो वात पित्त कफ का शमन करता है और सभी प्रकार के रोग, बार बार होने वाले सर्दी जुकाम बुखार आदि को ठीक करता है। देख लेते हैं दोस्तों एक बार फिर से कैसे इसका यूज करना है। सर्दी जुकाम बुखार आदि में 1 मोटी अंगुल लेनी है आपको गिलोय की, 4 से 6 इंच लंबी होगी वो। उसे 400 मिलीलीटर पानी में उबालना है और जब तक वो 1/4 यानी कि 100 ml ना रह जाए तब तक उसे उबालते रहना है। ये बॉडी इम्यूनिटी में हेल्पफुल रहती है और तीनों दोषों का शमन करती है। दोस्तों तुलसी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, तुलसी के पौधे को पूजा भी जाता है और दोस्तों तुलसी का पौधा लगभग हर घरों में पाया जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों तुलसी के जो पत्र होते हैं, तुलसी का जो पौधा होता है वो हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद रहता है। दोस्तों जो तुलसी होता है, प्रातःकाल खाली पेट 5 से 10 ताज़ा तुलसी के पत्ते पानी के साथ लें। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ दोस्तों सर्दी जुकाम बुखार से लेकर कैंसर सभी में लाभकारी रहता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कुछ अन्य प्रयोग। अब जान लेते हैं कुछ ऐसे प्रयोग जो आपने आज तक कभी जाने नहीं होंगे, उनके बारे में हम जान लेते हैं जो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, 2 से 3 ग्राम दालचीनी और उसमें 2 से 3 लौंग डालकर पानी की चाय की तरह उबालकर पीने से जो हार्ट अटैक के चांस होते हैं, इनको जो हृदय शूल रहता है, छाती में दर्द रहता है, उसको आपको लेना है। इससे आपके दोस्तों हृदय शूल में हेल्प होगी। यह हृदय की बढ़ी हुई धड़कनों को सामान्य करता है। इससे दोस्तों वायरल संक्रमण में भी हेल्पफुल रहता है। इलायची, दालचीनी और सौंठ का पाउडर करके नियमित रूप से दूध में डालकर या पानी में सेवन करने से हृदय को ताकत मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। दोस्तों आपको इलायची लेनी है, दालचीनी और सौंठ का तीनों का पाउडर बराबर मात्रा में लेकर दूध में या पानी के साथ सेवन करने से आपके हृदय को ताकत मिलती है और इम्यून सिस्टम की बढ़ती है। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों जो करेला होता है, खीरा होता है और टमाटर का ताज़ा रस, इन तीनों को मिलाकर 1 कप रस सुबह खाली पेट पिया करें। इससे दोस्तों आपके मधुमेह में लाभ प्राप्त होगा तथा पाचन क्रिया ठीक बनी रहेगी। लौकी का ताज़ा रस निकालकर प्रतिदिन सुबह पीने से हृदय के लिए, सामान्य स्वास्थ्य जो जनरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इससे सेब का रस भी मिलाकर पिया जा सकता है। सर्दी हो तो दोस्तों थोड़ा सा अदरक का रस या सौंठ मिलाकर पिए, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। जिन्हें तेज बुखार आ जाता है और उन दवाइयों के साथ सामान्य उपचार के साथ लौकी के गिलोय से काटकर पैरों के तलवों में रखना चाहिए। इससे रोगी को शांति मिलती है और बुखार जल्दी उतर जाता है। दोस्तों याद रखो, जिन्हें तेज बुखार होता है उनको दवाइयों के साथ साथ सामान्य उपचार के रूप में लौकी को गोलाई के रूप में काटकर पैरों के तलवों पर लगाना चाहिए। इससे रोगी का बुखार शांत हो जाता है। दोस्तों जिसमें रक्त तल्पता यानी कि जिनके अंदर खून की कमी रहती है, कमजोरी महसूस करते हैं, उन्हें अनार, सेब के साथ पालक का रस निकालकर पीने से जल्दी लाभ प्राप्त होता है। जिनका पेट ठीक से साफ़ नहीं हो पाता, उन्हें पपीते का अधिक सेवन करना चाहिए और पेट साफ़ हो जाएगा और लिवर भी अच्छा रहेगा। दोस्तों ये पपीता होता है, पपीते का सेवन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बहुत सारी बीमारियों को पपीता ही खुद काट देता है। और दोस्तों 5 से 7 बादाम लेने हैं आपको, 5 से 10 ग्राम अखरोट और 4 से 5 काली मिर्च को रात में भिगोकर सुबह पीसकर और अच्छी प्रकार से चबाकर खाने से याददाश्त बढ़ती है और शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। 10-10 ग्राम मुनक्का या किशमिश व 4 से 5 अंजीर और 8 से 10 बादाम को रात में भिगोकर प्रतिदिन सुबह सेवन करना चाहिए। यह दोस्तों बल को बढ़ाने वाला और उदर रोगों में हेल्पफुल रहता है। दोस्तों आपको यहाँ एक चीज़ याद रखनी है,
10-10 ग्राम मात्रा में आपको मुनक्का लेना है या किशमिश ले सकते हैं। 4 से 5 अंजीर के दाने लेने। और दोस्तों अगर ठंड का मौसम है तो आप 8 बादाम ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में आपको 3 से 4 बादाम की मात्रा में ही लेना चाहिए। उसे रात में भिगो कर प्रतिदिन सुबह सेवन करना चाहिए। दोस्तों वैसे मुनक्का होता है वो भी बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करता है, इसलिए दोस्तों इसकी कम से कम मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुनक्का आपको इस्तेमाल करनी चाहिए गर्मी के मौसम में। और ठंड के मौसम में आप 2, 3 से 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनक्का व अंजीर को दूध में पकाकर सेवन करने से पाचन क्रिया में सुधार होता है और बल की वृद्धि होती है और ये शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। सर्दी के मौसम में छोहारा या खजूर के दूध में पकाकर सेवन करने से स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों सर्दी के मौसम है तो आप छुहारे को दूध के अंदर डालकर पकाकर रोजाना खाएंगे तो आपको ये स्वादिष्ट भी लगेगा, साथ ही साथ दोस्तों शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक दोस्तों आप सभी स्वस्थ रहें, हम आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी अच्छी वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक दी गई है, आप वहां पर जाएं और हमको फॉलो करें।